हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे बेलन। बेलन का हिसाब कैसे बनाया जाता है। बेलन मतलब सिलेंडर। ये क्लास 7, 8, 9 और 10। 7 में भी बेलन पढ़ना है थोड़ा बहुत, 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है और 10 में भी पढ़ना है। तो हम लोग आज सीखेंगे बेलन कैसे बनाया जाता है। आज का हिसाब इजी टू मॉडरेट रहेगा, हार्ड हिसाब इसके दूसरे पार्ट में मिलेगा। अभी हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि बेलन बेलन मतलब कि एक बेलनाकार वस्तु को बेलन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में आप ये देख सकते हैं, ये बेलन है। बेलन में ये जो होता है, यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये आपका त्रिज्या है। ये आपका क्या है? त्रिज्या। बेलन का ये पूरा, अगर पूरा बोलेंगे तो ये व्यास हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर आधा का बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये त्रिज्या हो जाएगा। उसी तरह बेलन का नीचे भी त्रिज्या होता है, क्योंकि बेलन का निचला पार्ट भी गोल होता है और ऊपर वाला पार्ट भी गोल होता है, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अगर पूरा का बात करें तो ये पूरा व्यास होता है, ठीक है। और बेलन की ये ऊंचाई होगी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। तो बेलन में दो ही चीज रहता है, एक ऊंचाई जो आपको ये दिख रहा है ऊंचाई, और त्रिज्या। त्रिज्या ऊपर भी और त्रिज्या नीचे भी। त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है और ऊंचाई को एच से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको। जैसे बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 आपको पता है अंक है, और पाई, अगर पाई का मान नहीं पता है तो यहाँ लिख देते हैं। पाई का मान होता है 22/7। ये याद रखना पड़ेगा आपको, पाई का मान कितना होता है? 22/7, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। फिर अगले क्लास में जब शंकु पढ़ेंगे तो वहाँ भी जरूरत पड़ेगा। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर एच, ठीक है। अब अगले फॉर्मूला पे चलते हैं। बेलन का एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर है? सबको यही समझ में नहीं आता कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। समझिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके बाहर जो क्षेत्रफल है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि इसके अंदर का भी क्षेत्रफल और इसके बाहर का भी क्षेत्रफल। जब दोनों के क्षेत्रफल को मिला देंगे, जब अंदर के क्षेत्रफल और बाहर के भी क्षेत्रफल को मिला देंगे तो ये बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और जब हम बाहर क्षेत्रफल का सिर्फ बात करते हैं तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये दोनों में वही अंतर हो जाता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर संपूर्ण का बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस एच, ठीक है। तो ये दो फार्मूला याद रखिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। एच ऊंचाई है, आर त्रिज्या है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान यहाँ पे हम लिख दिए हैं 22/7। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर ये तीनों फार्मूला आपको याद है तो पूरा हिसाब आपको बन जाएगा। अगर किसी को ये फार्मूला नहीं याद है तो उससे हिसाब नहीं बनेगा, इसीलिए ये फार्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब हिसाब पे चलते हैं कि हिसाब कैसे बनेगा, इसका मैथ कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बेलन का त्रिज्या देखिए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का ऊंचाई 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और आयतन भी। इसमें 3 क्वेश्चन है। एक तो बोल रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा बोल रहा है आयतन। तो एक ही मैथ में 3 मैथ है। तो सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि बोल रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। अभी आपको बताए थे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। तो यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 2 पाई आर एच। तो बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है?
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πr/h, 2πr/h। अब हम लोग इसमें पुट कर लेंगे वैल्यू, 2 का 2 और पाई मतलब 22/7, और आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे रख लेंगे 14 और गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देख सकते हैं यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे रख लेंगे 35। अब काटिए इसको, 7×5 = 35 कट गया। अब ऊपर ऊपर गुना होता है, गुना कर लीजिए आप इसको, 2 में गुना कर लीजिए 22 को तो 44 हो जाएगा, और इधर गुना कर लीजिएगा 14×5 = 70, यानी कि 44×70। आप जब इसको गुना करिएगा तो इसका मान आएगा, इसको गुना तो इसका आंसर आ जाएगा 380। इसका कितना आंसर आ जाएगा, 380। और यहाँ सेंटीमीटर है तो एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आया समझ में। सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2 का 2, पाई का मान यहाँ पर रख दिए है ना, आर का मान यहाँ पे और एच का मान यहाँ पे, काट लीजिए आप, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगला निकालते हैं, इसके आगे निकालिए। इसके आगे आपको क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरा, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए दूसरा बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr और r+h, तो यही फार्मूला लगेगा दूसरा में। दूसरा क्या बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट में r+h, 2πr r+h, 2 का 2, पाई का मतलब 22/7 और r दिया हुआ है 14, यहाँ 14 रख लीजिए, और ब्रैकेट में r+h यानी कि 14 प्लस कितना हो जाएगा, 14 + 35, 14 + 35। चलिए अब इसको काट लीजिए, 7 दूना 14, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, बाहर में हो गया 88 और अंदर जोड़ लीजिए 14 और 35, 14 और 35 जोड़िएगा। चलिए इसको जोड़िए, 14 और 35 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 49। ठीक है, फिर आप जब 88 और 49 को गुना करिएगा, देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे समझिए कि गुना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गुना है, इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 4312, और चूंकि एरिया निकालना है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तीसरा क्या बोल रहा था, आयतन निकालने के लिए। तो आपको फॉर्मूला बताए थे कि बेलन का आयतन जो होता है, तीसरा में क्या बोल रहा है, आयतन निकालने। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, क्या होता है, πr²h। तो पाई का मतलब हो गया 22/7 और r दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 14 2 बार होगा 14, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, और h का मान दिया हुआ है 35। काट लीजिए, 7×5 = 35, आप गुना कर लीजिए, इधर देखिए 14×5 हो जाएगा 70, और इधर कर लीजिए 22 × 14 × 70, इसको गुना कर लीजिए, आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा 21,560, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया, बन गया ये हिसाब, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं इसका। अब आगे बढ़ते हैं अगले हिसाब पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समान आयतन के दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात। दो बेलन है, समान आयतन का है, मतलब दोनों का आयतन समान है। ठीक है, दोनों का आयतन समान है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि V1 = V2, क्योंकि दोनों बेलन का आयतन क्या है, समान है, यानी कि पहला बेलन का आयतन और दूसरा बेलन का आयतन समान है, ऐसे लिख सकते हैं V1 = V2। फिर बोल रहा कि दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात, तो हम लोग मान लेते हैं दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात यानी कि H1:H2, इसको मान लेते हैं H1:H2। दोनों बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। ठीक है, तो ये हो गया कि बोल रहा था कि दोनों बेलन के आयतन समान है और दोनों बेलन के आयतन में अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो
उसके अर्ध व्यास का अनुपात क्या होगा। अर्ध व्यास कुछ नहीं होता, अर्ध व्यास का मतलब सीधा सा होता है, त्रिज्या के बारे में बोल रहा है, क्योंकि त्रिज्या को जब आप आधा करिएगा तो सॉरी, जो व्यास को जो आधा करिएगा तो वही तो त्रिज्या होता है। तो अर्ध व्यास बोलिए या फिर त्रिज्या बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। तो यानी कि वो त्रिज्या का अनुपात निकालने बोल रहा है, ठीक है। यानी कि वो बोल रहा है कि R1 अनुपात R2 क्या होगा, यही वो पूछ रहा है, R1 अनुपात R2 क्या होगा, ठीक है। ये R1 अनुपात R2 पूछ रहा है। तो अगर इसको देखिए फॉर्मूला से बनाइएगा तो ये बहुत ही लंबा चल जाएगा, ठीक है। तो इसका एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। अगर ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ रहे और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट H2, अंडर रूट हो जाएगा H2 बटा H1, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर R1 R2 का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट H2 बटा H1। अब यहाँ पे मान रख लीजिए। H2 कितना है देखिए, दूसरा अनुपात कितना है 2, तो अनुपात में 2 नहीं होता है, 2x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x। और नीचे H1 कितना है देखिए 1, तो 1 नहीं होता है, अनुपात में 1x होता है। ये x कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2 बटा 1, ठीक है। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, इसीलिए R1 अनुपात R2, R2 बराबर क्या हो गया, यहाँ देखिए R1 अनुपात R2 बराबर क्या हो गया, √2 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो √2 तो √2 रह जाएगा, और बटा मतलब अनुपात, और √1 बाहर निकल के 1 हो जाता। तो यही आपका आंसर हो गया, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात। समझ में आया। एक बार और समझ लीजिए। ये आयतन दिया हुआ है तो देखिए फॉर्मूला लगाइएगा तो ऐसे भी आयतन कट जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि आयतन समान है, तो ये तो कट ही जाएगा, इसका तो छोड़ ही दीजिए। और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, H1 अनुपात H2 दिया हुआ है 1 अनुपात 2, यानी कि H1 1x है और H2 2x है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है त्रिज्या के अनुपात निकालने का, R1 अनुपात R2 बराबर अंडर रूट क्या होता है, H2 बटा H1, ठीक है। तो H2 का मान यहाँ पे रख दिए, H1 का मान यहाँ पे रख दिए, x कट गया, तो ये बच गया मेरे पास। अब अंडर रूट 2 बाहर नहीं आता है, इसीलिए अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, इसीलिए अंडर रूट 2 अनुपात 1, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक बेलन का व्यास दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ यानी कि डी बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो बताइए व्यास दिया हुआ है 3, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा कर लीजिए। तो आधा करेंगे तो 3 का आधा हो जाएगा 1.5, तो यानी कि त्रिज्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये नहीं हो गया। और बोल रहा है कि एक बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है वो व्यास का 3 गुना है। देखिए क्या बोल रहा है, ऊंचाई जो है वो व्यास, व्यास मतलब डी, अब का मतलब गुना, व्यास का 3 गुना, तो व्यास का देखिए 3 गुना हो गया ऊंचाई, ठीक है। तो व्यास है कितना, आप गौर दीजिए, यहाँ पे गौर से देखिए, व्यास देखिए 3 है, देखिए यहाँ पे व्यास कितना है 3, यानी डी का मान 3 है, तो यहाँ पे डी का मान 3 रख दीजिएगा। और यहाँ पे पहले से 3 है, तो 3 तिया कितना हो गया 9, यानी कि ऊंचाई हो गया, ऊंचाई हो गया 9, ठीक है। और यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, निकल गया त्रिज्या मेरा 1.5। अब क्या बोल रहा है, तो उसका आयतन पूछ रहा है निकालने, ठीक है, आयतन पूछ रहा है। तो आप ही बताइए घन का सॉरी बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन अभी आपको बताएं कि बेलन का जो आयतन होता है V बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई मतलब हो गया 22/7, आर का मतलब हो गया देखिए 1.5, तो 1.5 स्क्वायर है, तो 1.5 गुना 1.5, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। और एच का मान हो गया यहाँ देखिए 9, तो यहाँ रख लीजिए 9, ठीक है। पॉइंट हटाइए, इसका पॉइंट हटाइएगा, नीचे 10 आ जाएगा, इसका भी पॉइंट उड़ाइएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए, ठीक है, काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करिएगा, काटिएगा, तो इसका आंसर, तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 63.6।
आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब काटिएगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे काटिएगा और काट करके भागा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। यही हो गया आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि दो बेलन की आधार की त्रिज्या, देखिए दो बेलन की आधार की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि R1 अनुपात R2 दिया हुआ है, R1 अनुपात R2 दिया हुआ है। दोनों त्रिज्याओं का, पहला त्रिज्या को R1 मान लिए, दूसरा त्रिज्या को R2 मान लिए, तो दोनों त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। उसके बाद बोल रहा है उनकी ऊंचाई का अनुपात, देखिए ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है 5:3, यानी कि H1 अनुपात H2, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3, ठीक है। तो बोल रहा है कि आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी कि V1 अनुपात V2 क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। V1 अनुपात V2 क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहले V1 निकाल लेते हैं, पहला आयतन, फिर दूसरा आयतन निकाल देते हैं, दोनों को भागा दे देंगे तो ये अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहले पहला आयतन निकालते हैं V1। तो आयतन का फॉर्मूला बताए थे कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर और H1 पाई आर स्क्वायर एच यानी कि H1, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो चुकी। देखिए यहाँ पे 1 1 इसलिए लगाए हैं क्योंकि पहला आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा आयतन लगाएंगे तो जो 1 दिख रहा है, जो यहाँ पे 1 दिख रहा है, वहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो V1 कितना हो जाएगा, पाई रहने दीजिए, और R कितना है, देखिए R1 कितना है, यहाँ पे R1 का मान देखिए यहाँ पे 2 है, तो अनुपात में 2 नहीं होता, 2x होता है, तो 2x का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और H1 देखिए क्या है, गुना H1 देखिए, H1 देखिए यहाँ पे H1 हो गया 5, तो 5 नहीं 5x हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया V1 बोलिए, V1 हो गया, गुना कर लीजिए, 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 हो जाएगा, और x पे पावर 3 और पाई, पाई रहने दीजिए, हो गया। ये निकल गया आपका V1, ठीक है। फिर हम लोग V2 निकालते हैं, V2 निकालते हैं, V2 क्या है बोलिए, हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और H2, R2 का स्क्वायर और H2, ये V2 हो जाएगा। फिर देखिए पाई का पाई, पाई का पाई हो गया। R2 देखिए यहाँ पे, देखिए R2 का मान 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3 और स्क्वायर करिएगा तो 3 तिया 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9x स्क्वायर हो जाएगा। और गुना H2, H2 देखिए कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना करिएगा तो 9 तिया 27, 3x है यहाँ पे, तो 27x पर पावर 3 पाई, V2 कितना आ गया 27x पे पावर 3 पाई, ये आ गया। अब देखिए पहला आयतन देखिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, और दूसरा आयतन देखिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ये दोनों को जब हम लोग भागा दे देंगे तो हमारा अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिटाते हैं और हम लोग भागा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग भागा देते हैं। देखिए पहला आयतन कितना था, देखिए पहला आयतन यहाँ पे आया हुआ था कितना, पहला आयतन आया हुआ है 10x पर पावर 3 पाई, और बटा दूसरा आयतन देखिए यहाँ दिया हुआ है 27x पर पावर 3 पाई, 27x पर पावर 3 पाई, ठीक है। ये पाई पाई कट जाएगा, x पर पावर 3 x पर पावर 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 10/27, तो आंसर क्या हो जाएगा 10:27, यही क्या हो जाएगा आंसर 10:27। आया समझ में, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। खुद कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ है, उसका देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि S बराबर दिया हुआ है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264, ठीक है, 264। आगे बढ़िए, इसका आयतन दिया हुआ है 924, तो आयतन भी बराबर दिया हुआ है 934, आयतन को भी से लिखते हैं, ठीक है, 934। तो बोल रहा है कि इसका व्यास और ऊंचाई में क्या अनुपात है,
तो आप ही बताइए व्यास कैसे निकलेगा। पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास भी निकल जाएगा और ऊंचाई निकल जाएगा, और जब व्यास और ऊंचाई दोनों निकल जाएगा तो दोनों को भागा दे देंगे तो ऊंचाई भी निकल जाएगा, सॉरी अनुपात भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका व्यास निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 और आयतन दिया हुआ है 934 और बोलता है कि व्यास निकालने। पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये निकालने के लिए ना तो सबसे पहले ये दोनों को आपको भागा देना पड़ेगा। देखिए निकल जाएगा। बताइए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। 2 पाई आर एच होता है, याद है 2 पाई आर एच। अब बटा कर देते हैं, और ये क्या दिया हुआ है आयतन, वो आयतन क्या होता है πr² होता है, ठीक है। हो गया। अब देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना था 264, तो इसके सामने हम लोग लिख लेंगे 264, और यहाँ ये आयतन है तो आयतन के सामने ये वॉल्यूम है, आयतन है तो इसके सामने लिख लेंगे 924, ठीक है। अब देखिए काट लेंगे, H1 कट गया, एगो आर कट जाएगा, ठीक है। पाई पाई कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2/r, क्या बचेगा 2/r, ठीक है। फिर इधर इसको आप काट लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप ऊपर वाला को 4 बार में काट लीजिए, ठीक है। 66 चौका कितना होता है ये आ जाएगा, और नीचे काट लीजिए 4 बार में 231 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना आ गया, ऊपर 66 आ गया और नीचे 231 आ गया, ठीक है। नीचे हाँ, तो ये देखिए काट लीजिएगा। तो इधर देखिए 2/r और इधर 66/231, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गया 2/r और इधर हो गया 66/231। अब यहाँ पर लड़का को ये समझ में नहीं आता है इसको कैलकुलेशन कैसे करें। तो जब दोनों तरफ बटा रहे और बीच में बराबर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, तो 63 गुना आर करिएगा तो 63 आर हो जाएगा, ठीक है। और 231 गुना 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 462, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 462/63। ये देखिए ये यहाँ पे गुना में रहता है, ठीक है। जब कुछ नहीं है 63 और आर के बीच में तो गुना समझिएगा, तो गुना है बराबर के पहले, तो बराबर के इस तरफ जब आएगा तो ये भागम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भागम आ गया, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिए, ठीक है। ये काट लीजिएगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 63 नहीं होगा, यहाँ पे 66 होगा, ठीक है। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 66 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 66, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिएगा, ये 7 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। 7 बार में आपका कट जाएगा, ठीक। तो आर बराबर हो जाएगा 7, ओके। ये आ गया आपका आर, निकल गया आर कितना आ गया 7। एक आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक आंसर आ गया। अब हम लोग ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। चलिए तो आर मेरा कितना आ गया था, आर आ गया था 7, ठीक है। आर मेरा 7 आ गया था। अब क्या निकालना है, अब इसका ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो ऊंचाई निकालना है इसका। तो देखिए जब आर का मान आ गया है और ऊंचाई निकालना है तो आप वक्र पृष्ठ में भी रख सकते हैं आर का मान, यहाँ से भी ऊंचाई निकल जाएगा। आयतन में भी रख सकते हैं आर का मान, यहाँ से भी आपका ऊंचाई निकल जाएगा। तो जिससे आसान होता है उससे निकाल लीजिए। हम वक्र पृष्ठ से निकाल देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 264 ही है, ये छोटा वैल्यू है इसलिए जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो यस बराबर क्या होता है बताइए। वक्र क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ है 264, और इधर कितना हो जाएगा 2 का 2, पाई मतलब 22/7, पाई मतलब 22/7, ठीक है। पाई मतलब 22/7, और आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए आया हुआ है 7, तो यहाँ पे रख लीजिए 7, और एच का वैल्यू आपको निकालना है तो एच को छोड़ दीजिए, 7 7 कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो इधर हो गया 264 और उधर हो गया 22 दूनी 44 एच। तो बताइए एच बराबर क्या होगा, एच बराबर आपका हो जाएगा 264/44 गुना का भाग में, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिएगा तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। काट लीजिएगा 6 आ जाएगा।
तो इसीलिए बताइए h का मान कितना आ गया 6। ठीक, h भी निकल गया और यहाँ से देखिए r भी निकल गया। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो आप ही बताइए दोनों का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो r अनुपात h क्या हो जाएगा, r का वैल्यू बोलिए, r का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 रख लेंगे अनुपात, और h का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे रख लेंगे 6। तो यानी कि मेरा वैल्यू आ गया 7:6, यही हो जाएगा आंसर। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। मतलब दोनों को भागा दे देंगे, अनुपात पता चल जाएगा, जबकि उसकी ऊंचाई और व्यास समान है। जो उसका ऊंचाई है और व्यास है आपस में क्या है, समान है। तो इसका पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर्मूला आपको बताए थे 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और बटा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे 2πr और h। ठीक है, 2πrh, यहाँ से काट लीजिए, 2 का 2 कट गया, पाई का पाई कट गया, r का r कट गया, क्या बच गया देखिए यहाँ पे बच गया आपका r प्लस h बटा h, यही आपके पास बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऊंचाई और व्यास समान है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई और व्यास, व्यास को लिख सकते हैं 2 गुना त्रिज्या, तो इसको व्यास ही बोलते हैं। ये व्यास हो गया और ये ऊंचाई, ऊंचाई और व्यास समान है, यानी कि ऊंचाई h का वैल्यू हम 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे h का वैल्यू 2r आप रख लीजिए, तो हो जाएगा r प्लस 2r नीचे h, क्योंकि h का वैल्यू कितना था, ये देखिए 2r था, तो यहाँ पे h का वैल्यू हम लोग 2r रख लिए। ठीक है, और नीचे भी देखिए h है, तो नीचे भी h का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे h का वैल्यू आप लोग लिख लीजिए, h का वैल्यू यहाँ से देखिए 2r, तो नीचे भी हो जाएगा 2r। अब ऊपर जोड़िए, ठीक है, तो r प्लस 2r कितना हो जाएगा, ऊपर 3r और नीचे 2r। ठीक है, आर आर कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3:2। यही अब देखिए यही पूछ रहा था 3:2। ठीक है, तो यही अनुपात हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अनुपात निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक पाइप की लंबाई जो है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, पाइप की लंबाई कितना है, 22 सेंटीमीटर, और अर्ध व्यास दिया हुआ है 10.5। ठीक है, अर्ध व्यास कितना दिया हुआ है, 10.5। ठीक है, तो लंबाई या ऊंचाई एक ही चीज होता है, बेलन का लंबाई या ऊंचाई एक ही चीज होता है। लंबाई कितना दिया हुआ है, यानी कि ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, और अर्ध व्यास, अर्ध व्यास कुछ होता नहीं है, अर्ध व्यास त्रिज्या को ही अर्ध व्यास कहते हैं। ठीक है, तो r बराबर कितना दिया हुआ है, 10.5। ठीक है, कितना है, 10.5। 10.5 का मतलब 10.5 हो गया, 10.5। ठीक है, और पाइप का खर्च दे रखा है कि 28 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी एक वर्ग सेंटीमीटर में 28 पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो रंगने का खर्च, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए और पैसा से गुना कर दीजिए, आपका रंगने का खर्च निकल जाएगा। ठीक है, तो बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए s बराबर, तो आपको बताए थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, 2πr/h, 2 का 2 हो गया, अब पाई का मान हो गया 22/7 हो गया। ठीक है, पाई का मान 22/7, और r का मान हो गया 10.5, 10.5। ठीक है, और h का मान हो गया 22, h का मान हो गया 22, पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब काटिए इसको, काटिए, 7 एकम 7 और 3 निकला 35 हो गया, 7 पचे 35, 15 बार में कट गया। और काटिए, 2 पचे 10 कट गया, 5 से काटिए 15, 5 तिया 15 कट गया। अब नहीं कटेगा, नीचे कोई अंक ही नहीं बचा, आप सिंपली इसको गुना कर लीजिए, तो s का मान हो जाएगा, देखिए 22 तिया 66, और 66 गुना 3 कर लीजिए, 66 गुना, सॉरी 22 तिया 66 और 66 गुना 22, 22 22 दो बार है, तो s बराबर कितना हो गया, आप इसको गुना कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 1452। ठीक है,
1452 आ जाएगा। ये आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और आपको रंगना है इसको, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को ही तो रंगिएगा, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ जब भी रंगने बोले तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए, कोई भी हिसाब हो, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, बेलन हो, अगर उसको रंगने बोल रहा है तो आप उसका वक्रपृष्ठ ही रंगते हैं। तो आप वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए और रुपया से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 1452 था आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। और देखिए 28 पैसा प्रति वो खर्च दिया हुआ है, तो 28 पैसा, पैसा को आप रुपया में बदलिए तो 100 से भागा दे दीजिए, ठीक है। आप इसको काटिए, आप इसको आराम से काटिएगा तो देखिएगा कि ये 363 आ जाएगा, ठीक है। आप काट लीजिएगा इसको, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम नहीं काट पा रहे हैं, तो यही हो जाएगा, यही रुपया हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस बेलन को रंगने में, इस बेलन के पाइप को रंगने में 363 रुपया का खर्च आएगा, ठीक है। आप इसको काट लीजिएगा, ये यहाँ पे छोड़ दिए हैं आप लोग के लिए, आप यहाँ पे काट लीजिएगा, काटने आता है आपको, फिर ये 363 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेलन की परिधि, ठीक है, बेलन की परिधि दिया हुआ है 2 पाई। तो बेलन को आप जब नीचे से देखिएगा, उसका परिधि को देखिएगा, कोई भी बेलन, कोई डब्बा समझ लीजिए, तो बेलन के नीचे देखिएगा तो गोल जैसा होता है, ठीक है। आप बेलन के फोटो में देखे होंगे। तो बेलन की परिधि कहने का मतलब हो गया 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि यही होती है, वही बेलन की परिधि होगी। तो बेलन की परिधि दिया हुआ है 20 पाई, कितना दिया हुआ है 20 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 20 पाई, ठीक है। और बोल रहा है इसकी लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई, ठीक है, लंबाई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है, कॉमा यहाँ पे देते हैं, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 15, ठीक है, ऊंचाई 15 है। तो उसका बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फार्मूला बताइए। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर, आर प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू बैठा लीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। आप बैठाइए इसमें वैल्यू। चलिए देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, जब तक आपके पास आर नहीं होगा, यानी कि त्रिज्या का वैल्यू, रेडियस नहीं पता होगा, तब तक आपका टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से आपको आर पता चल जाएगा, ये जो परिधि दिया हुआ है 20 पाई, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे पाई पाई कट गया, ठीक है, और 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। तो आर का मान कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं आर का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब बैठा लीजिए यहाँ पे 2 का 2, ठीक है, 2 का 2, पाई रहने दीजिए क्योंकि आंसर इसका पाई में ही है, पाई रहने देते हैं। आपका मन करे तो पाई का मान आप बैठा भी सकते हैं, ठीक है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पाई का मान बैठा सकते हैं, पाई को छोड़ सकते हैं, आप ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, जैसा आपका ऑप्शन होगा उसके हिसाब से, ठीक है। आर छोड़ देते हैं, पाई छोड़ देते हैं, ठीक है। आर का मान कितना है, 10 हो गया, यहाँ पे 10 रख लीजिए, ब्रैकेट में आइए, 10 रखिए आर का मान, और एच का मान देखिए यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 15 रखिए, ठीक है। चलिए सोल्व करिए, 10 दूनी गुना करिएगा इसको, तो 10 दूनी 20 पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या है, गुना है, इसको जोड़िए, कितना हो गया, ये 25 हो गया, ये दोनों को गुना कर लीजिएगा तो 25 दूनी 50, और एक जीरो पहले से है तो इसीलिए 500 पाई आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, तो ऐसे भी एरिया वर्ग सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है। ये आंसर हो गया, समझ आया, बहुत ही सिंपल हिसाब था। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वहाँ पे बोल रहा है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है और संपूर्ण पृष्ठ है, उसका अनुपात 1:3 दिया हुआ है, ठीक है। और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आप ही बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लिखाए थे, 2 पाई आर एच और बटा, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, यही होता है।
तो ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है 1:3 यानी कि 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे काट लीजिए, जो जो कट रहा है, 2 कट रहा है, पाई कट रहा है, आर कट रहा है, क्या बच गया, ऊपर में एच बच गया और नीचे आर प्लस एच बच गया, इधर 1/3 बच गया। ठीक है, हो गया। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करिए, जब दोनों तरफ बटा रहे बीच में बराबर रहे तो तिरछा तिरछी गुना होता है। 3 गुना एच क्या हो जाएगा, 3h, और आर प्लस एच को जब एक में गुना करेंगे तो आर प्लस एच ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इस आर को जब इधर ले जाइएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एच को एक तरफ कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं एच को, तो इस एच को इधर लाइएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये इधर से इधर गया ना तो प्लस का हो जाएगा माइनस। तो 3h में h घटा दीजिएगा तो 2h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो घटाइएगा इसको तो 2h हो जाएगा। 2h बराबर आर, 2h बराबर आर, ये एक वैल्यू मेरे पास निकल के आ गया। अब देखिए बक पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए गौर से देखिए, बक पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386, तो बक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1386, और बक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, 2πRh, और बक पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386, तो 1386 बराबर हो जाएगा 2, और पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, और आर का मान देखिए, आर का मान कितना है यहाँ पे, देखिए 2h है। ठीक है, तो आर का मान यहाँ रख लीजिए 2h, और एगो h पहले से है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे 2h² हो जाएगा। आप एक बार शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग फिर से करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करिएगा इसको, इधर हो जाएगा 1386, और इधर कितना है 22 दूनी 44, और 44 दूना कितना हो जाएगा 88, तो इधर हो जाएगा 88h², क्योंकि यहाँ पे 2 गो h है तो h गुना h² और नीचे हो गया 7। ठीक है, नीचे कितना हो गया 7, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नीचे कुछ नहीं, 1 कर सकते, तिरछा तिरछी गुना करिए, दोनों तरफ बटा रहे बीच में बराबर रहे, तिरछा तिरछी गुना करिए, तो 88 गुना 1 88h², और इधर हो जाएगा 1386 गुना 7। ठीक है, तो h² बराबर क्या हो जाएगा, h² बराबर हो जाएगा 1386 गुना 7, और बटा ये 88 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काट लीजिएगा। ठीक है, आप इसको काटिएगा तो आ जाएगा 110.25। ठीक है, तो h² बराबर क्या हो जाएगा 110.25, ये आपको आएगा। ठीक है, आप काट के देख लीजिएगा। ठीक है, यही आएगा आपके पास। उसके बाद चलिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये जब स्क्वायर इधर आता है तो रूट हो जाता है। ठीक है, तो ये रूट हो जाएगा 110.25। आप जब फिर रूट इसका निकालिएगा, रूट आपको निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 10.5। ठीक है, लगभग कितना आ जाएगा 10.5, ये एक्यूरेट नहीं आएगा, ये लगभग में आएगा। ठीक है, 10.5, यही आपका आंसर हो गया। ऊंचाई निकल गया, ये सेंटीमीटर में निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, उसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसमें और भी तरह तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो अभी जो बताए एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखिए डाटा बदल दिया गया है, यहाँ पे क्षेत्रफल बदल दिया गया है और अनुपात बदल दिया गया, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, गौर से देखिए आप इस क्वेश्चन को और इसके पहले वाले क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपको बना के दिखाना है। ठीक है, ये आपको बना के कमेंट में डालना है। ठीक है, आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल भी बना देंगे, वहाँ पे ये जितना भी पीडीएफ है, अभी जितना हिसाब बताएं वो सारा उसमें डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अभी नहीं डाले हैं लेकिन डाल देंगे इसको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है, ये बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।